अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलम्मा फ़सल तालूत बिल जुनूदि क़ाल इन्नल्लाहा मुब्तलीकुम बिनहर फमन शरिब मिन्हु फलैसा मिन्नी वमन लम यतअमहु फ़इन्नहु मिन्नी इल्ला मन इग़तरफ़ ग़ुरफ़तन बियदी फ़शरिबू मिन्हु इल्ला क़लीलन मिन्हुम फलम्मा जावज़हु हुवा वल्लज़ीन आमनू मअहु क़ालू ला ताक़त लना अल-यौम बिजालूत व जुनूदिही क़ाल अल्लज़ीन यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाक़ुल्लाह कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह वल्लाहु मअस-साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जब ये मीडिया का ज़माना नहीं था और ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ था, यानी दुनिया सिमट नहीं गई थी, है ना, मुल्कों के दरमियान वाकई में फासले होते थे। एक मुल्क से दूसरे मुल्क के दरमियान 1 घंटा 2 घंटा, है ना, 5 घंटा 8 घंटा, 1 दिन 2 दिन, इतनी लंबी लंबी मसाफतें होती। आज आप दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में आप 1 दिन के अंदर अंदर चक्कर लगा सकते हैं, है ना। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले एक जगह की खबर दूसरी जगह पहुंचने में बड़ा वक्त लगता था, टाइम लगता था। उस जमाने में अगर इतनी बेहिसी होती जितनी आज है तो बात थोड़ा समझने की थी, यानी मैनेजेबल है, ठीक है, क्या करें। जैसे मिसाल के तौर पर किसी जगह कुछ लोगों पर जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ, है ना, तो वो खबर एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुंचने में वक्त लगा और जब तक वो खबर वहां पहुंची यहां पर मामला ठंडा हो गया, है ना। लेकिन आजकल का मामला अलग है। आज यहां अभी जो हुआ 1 सेकंड के अंदर वो पूरी दुनिया में फैल जाता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी जमाने में ईसाइयों ने फलस्तीन पर जुल्म किया था, मुसलमानों को मारा था, काटा था, उनके बच्चों के साथ जुल्म किया था, है ना। 1099 था वो साल, 1099, 1100 में एक कम, जब मुसलमानों के हाथों से बैतुल मक़दिस चला गया। और जो क्रूसेड्स होती थी, जो सलीबी जंगें होती थी, उसमें मुसलमानों को शिकस्त हुई और बहुत जुल्म हुआ। बच्चों को मारा गया, औरतों के साथ बेइज्जती की गई, उनकी आबरू रेजी की गई। वो खबर दूसरे मुसलमान मुल्कों तक, मुसलमान बादशाहों तक पहुंचने में वक्त लगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता, है ना। ये तो पता था कि कुछ हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है ये बाद में पता चलता था। आज हमें फौरन पता चल रहा है, फिर भी हमारी बेहिसी का ये आलम है कि हम अपनी जिंदगी बदलने को तैयार हैं। हम दूसरों पर तनकीद तो खूब करते हैं, फला बादशाह है, उसके पास इतना पैसा है, उसको करना चाहिए। देखो अरब मुल्कों को क्या किया उन्होंने, कुछ भी नहीं किया। ये कहानी पुरानी नहीं है। मैंने इससे पहले आपसे तज़किरा किया था ना कि सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि अलैहि ने जब बैतुल मक़दिस फतह किया 1187, वो सन था, है ना, 1187 ईस्वी, और मुसलमानों के हाथों से बैतुल मक़दिस जब गया, मुसलमान हार गए, वो था 1099, 1099 ईस्वी। तो ये जो बीच के जो 87-88 साल हैं, इस बीच में क्या किया मुसलमानों और किसने किया? क्या बादशाहों ने किया, या उलमा ने किया, या अवाम ने किया? भाई क्या लगता है आपको, एक ही दिन में सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हो गए और उन्होंने बैतुल मक़दिस फतह कर लिया, ऐसे ही हुआ होगा?
जैसे हम समझते हैं चमत्कार, वैसे ही चमत्कार हुआ होगा? नहीं, तो पूरी बाकायदा प्लानिंग है ना, और उसके लिए तैयारी, और जाहिरी भी तैयारी, बातिनी भी तैयारी, हर तरह की तैयारी, अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत करना और असबाब को इख्तियार करना, ये दोनों चीजें है ना। तो क्या हुआ था इन बीच के 87-88 सालों में, जब 1099 में मुसलमानों को मारा गया, काटा गया फलस्तीन में, तो कुछ मुसलमान वहां से जान बचाकर भागे और उन्होंने जैसा कि तारीख में आता है, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने का जो मुसफ़े उस्मानी, जो ओरिजिनल कुरान लिखा गया था, यानी उसको किताबों में जमा किया गया था, उसमें का एक नुस्खा उनके पास था वहां बैतुल मक़दिस में। तो वो उसे उठाकर किसी तरीके से भागे और भागकर पहुंचे दमिश्क। कहां पहुंचे? शाम, दिमश्क में पहुंचे। तो लोगों ने देखा जान बचाकर भागकर कुछ लोग आ रहे हैं, खून में लथपथ हैं, परेशान हैं, ठीक है, गर्द लगा हुआ है, थके हुए हैं, सताए हुए, ऐसा लग रहा है। तो दिमश्क की जो जामा मस्जिद थी, दिमश्क तो मशहूर शहर, फिल्म का शहर माना जाता था, उस जमाने में अब्बासियों की खिलाफत चलती थी, जिसको खिलाफत अब्बासिया कहते हैं ना, अब्बासिद कैलिफेट कहते हैं जिसको। उस जमाने में वहां दमिश्क पर उनकी हुक्मरानी थी। और जब वो पहुंचे तो मस्जिद के अंदर एक शेख दर्स दे रहे थे, पढ़ा रहे थे। उनका नाम था शेख ज़ैनुल इस्लाम अल हरवी। वो रहने वाले थे हेरात के। हेरात कहाँ है पता है आप लोगों को? अफगानिस्तान में। खान बाबा थे वो, खान बाबा, देसी खान साहब। वो अरबी में दर्स दे रहे थे। लोगों ने देखा कि कुछ लोग भागते हुए दौड़ते हुए आ रहे हैं, तो एक जो है हलचल सी मची। लोगों ने उनको पूछा तो उन्होंने आकर बताया कि हम जान बचाकर भागकर आए हैं और फलस्तीन में मुसलमानों का बहुत बुरा हाल है, और ये जो कुरान का नुस्खा हम ये बचाकर आए हैं, अब कुछ ना कुछ मुसलमानों को करना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों की बादशाहत और खिलाफत है, कुछ तो करना चाहिए। ये जो ज़ैनुल इस्लाम हरवी हैं, जो शेख हैं, जो आज के मुसलमान, आजकल के हिसाब से जो मौलाना साहब है, कौन है? आलिम साहब, मौलाना साहब, शेख साहब, पीर साहब, ये हैं। ये उठे और इनका जो है ना माथा घूम गया कि कैसे ऐसे इतना ज्यादा जुल्म कैसे हो सकता है मुसलमानों के साथ, जबकि यहाँ पर लोग जो है वो सोने के बर्तनों में खाना खा रहे हैं, हाँ, और महंगी महंगी कालीनों पर उनके जो है वो इस्तकबाल किए जा रहे हैं और महफिलें चल रही हैं, और मुसलमान एक तरफ मजलूम है। फिर से मैं कहता हूँ, ये खबर वहां पहुंची थी, देर से पहुंची। इन मुसलमानों को वहां से भागकर आने में वक्त लगा। हम तक तो खबर लाइव आती है, फौरन पहुंचती है, लेकिन हम पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। जुमा के खुतबे में जब बद्दुआ की जाती तो हम लोग आमीन कह देते और बस सोचते कि अब हमारा हक अदा हो गया, अब हमें कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं, ना अपना फंड मैनेज करने की जरूरत है, ना अपने औकात को मैनेज करने की जरूरत है, किसी चीज को मैनेज करने की कोई जरूरत ही नहीं है। वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है और वही चलती रहे। तो ये जो मौलाना साहब हैं, शेख ज़ैनुल इस्लाम अल हरवी, ये अफगानिस्तान में पैदा हुए, बहुत गरीब घराने के थे। लिखना पढ़ना सीखा इन्होंने, और ये लोगों के डॉक्यूमेंट लिखने का काम करते थे। जैसे अभी हम लोग कोर्ट में जाते हैं तो मराठी टाइपर बैठे होते हैं ना, मराठी टाइप करने वाले, इंग्लिश में टाइप करने वाले, भाई क्या बनाना है, एफिडेविट बनाना है, ये बनाना है। ऐसे ही ये लिखने का काम करते थे लोगों के लिए। फिर उन्होंने कुरान को हिफ्ज किया, याद किया, और फिर मेहनत की, पढ़े लिखे, आलिम बने, फकीह बने, और फिर इनको बादशाह ने बुलाकर जो है वहां पर चीफ जस्टिस बनाया। क्या बनाया? ये चीफ काजी थे, ये आम ओहदे के आदमी नहीं थे। शेख ज़ैनुल इस्लाम अल हरवी, इन्होंने कहा कि ठीक है चलो चलते हैं। तब ये सफर करके गए बगदाद, जो कि दारुल खिलाफा था, है ना, कैपिटल था मुसलमानों का। बगदाद गए और इन्होंने जो है वो पार्लियामेंट या उस वक्त का जो भी ब्यूरोक्रेसी का जो भी निज़ाम हो, वहां पर उन्होंने दरख्वास्त की कि हमें खलीफा से मिलना है, बहुत अहम बात करना है, और मैं ये हूँ।
उन्होंने अपना पूरा इंट्रोडक्शन कराया। उस जमाने में तो बायो नहीं होता था ना, भाई लिंक इन द बायो, देख लो इंस्टाग्राम पे मैं कौन हूँ, फेसबुक पे देख लो मैं कौन हूँ, ऐसा ना ही विजिटिंग कार्ड होता था। तो उन्होंने बताया कि मैं कौन हूँ और मुझे खलीफा से मिलना है। लेकिन खलीफा का हाल आप लोग पढ़ेंगे तारीख में तो पता चलेगा कि वो बेचारा रबर स्टैंप ही था, वो किसी काम का था नहीं। जैसे आजकल के मुसलमान बादशाहों का हाल है, बिल्कुल यही हाल उस वक्त के खलीफा का हो चुका था। तो बहरहाल उसको क्या हुआ, मुलाकात उनको करने का मौका नहीं दिया गया। तो उन्होंने कहा बताओ हद हो गई, खबर तो वहां भी पहुंची होगी। क्या ख्याल है कि मुसलमानों के साथ फलस्तीन में जुल्म हो रहा है, क्या खलीफा को यह खबर नहीं मिली होगी? मिली होगी। लेकिन बिल्कुल वैसे ही थे वो जैसे आज हम हैं। जब तक अपना ठीक चल रहा है तब तक सब ठीक है, सब चंगा सी, सब अच्छा है। जब अपना कुछ होगा तब टेंशन आएगा, तब प्रॉब्लम है। बाकी अरे वो अब क्या बताएं, फलस्तीनी ना, उन लोगों ने शुरू में यहूदियों को जमीन बेच दी थी, नहीं बेचना चाहिए था ना उनको। ये डायलॉग है हमारे। बताओ पहले उन्होंने खुद ही यहूदियों को बुला के क्यों पनाह दिया? पनाह ही नहीं देना चाहिए था। जो बुज़दिल होते हैं, जो कामचोर होते हैं ना, वो माजी के वाकयात को हीला बनाते हैं कि भाई अब तो हमसे कुछ नहीं हो सकता, अब तुम नहीं किया तो तुम भुगतो। अल्लाह इस मेंटालिटी से हमको निकाले। तो उन्होंने क्या किया, शेख ज़ैनुल इस्लाम जो काजी साहब थे, उन्होंने क्या किया कि बादशाह से तो मिलना ही है, खलीफे से। तो जुमा के दिन मस्जिद भरी हुई है खचाखच, और रमजान का महीना है। ये खड़े हुए और सफों को चीरते हुए, ऐसे ऐसे हाथ लगाते हुए लोगों को आगे बढ़े। तो जब 2-3 सफ आगे बढ़े तो लोगों ने देखना शुरू किया, ऐसे कौन है भाई, इसे जुमा का भी अदब नहीं है। जुमा का अदब तो जानते हैं ना हम सब हजरात, कि भाई जो जहां आ जाए, उस जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ जाए। कंधों को फलांग कर आगे आने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्टली मना फरमाया कि जुमा के अदब के खिलाफ है। आपको जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ। आप सेठ साहब हो, आप मौलाना साहब हो, मुफ्ती साहब हो, जो भी हो। इमाम साहब को छोड़ के बेचारे, उनको तो नमाज पढ़ाना है ना। तो आप लोग अभी जब इमाम साहब आएंगे तो ऐसा देखेंगे, हाँ नहीं भाई इमाम साहब को नमाज पढ़ाना है तो वो आ सकते हैं। लेकिन अब मेरी आदत है लेट आने की और कंधा फलांग के आगे जाने की, ये तकब्बुर की निशानी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया और हम सबको बचना चाहिए, अल्लाह हम सबको बचाए। तो अब इन्होंने कंधा फलांग कर आगे जाना शुरू किया और सबसे आगे पहुंचे मिंबर के पास, और जेब से ब्रेड निकाला, रोटी निकाली और रोटी निकालकर खाना शुरू कर दिया। रमजान का महीना, जुमा का दिन, जामे मस्जिद। जब उन्होंने ये काम शुरू किया तो लोग चिल्लाने लगे, हमारे आपके जैसे थे वो लोग, अरे बाबा क्या कर रहे हो शेख, जुमा है, मस्जिद है, रमजान है, फर्ज रोजा है। तो फिर हजरत ने फरमाया, अच्छा बहुत गुस्सा आ रहा है तुम्हें इस बात पर, मुसलमानों के साथ फलस्तीन में क्या हो रहा है, तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं आता, तुम्हें उस पर अफसोस नहीं होता? अब सब ठंडे हो गए, अरे भाई तो गलत आदमी से पंगा ले लिया हम लोगों। फिर जब ये इंसिडेंट हुआ तो हाइप मिल गई। जब हाइप बनी तो फिर क्या हुआ, बादशाह, उस जमाने में क्या होता था, मस्जिद वो हजरत उमर, हजरत अबू बकर और खुलाफाए राशिदीन का जमाना नहीं था कि जो चाहे खलीफा से मिल ले जाकर। उस जमाने में बहरहाल जमाना बदल ही गया था, तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते थे बहुत सारे। तो मस्जिद में जो है ना अलग से जगह होती थी जाली के पीछे। बादशाह जो है वो खुफिया रास्ते से आता था और वहां जुमा पढ़ता था, नमाज पढ़ता था और वहां से चला जाता था वो अपनी सिक्योरिटी के साथ। तो बहरहाल जब ये हुआ तो फिर खलीफा ने उनसे मिलने के लिए हामी भरी और उनको बुलाया। और फिर वो अल्लाह ने उनको ऐसी जबान दी थी ना, इतनी, आप सोचिए ना, अफगानिस्तान में पैदा हुआ खान साहब जो पुश्तून बोलता होगा या फारसी बोलता होगा, वो अरबों के यहाँ जाकर चीफ काजी बना हुआ है, तो कुछ तो बात होगी उसके अंदर, है ना। अल्लाह ने उनको बहुत जबरदस्त जबान दी थी, अंदाज़े बयान, सलासत और जज्बा बहुत भर भर के दिया था। जब उन्होंने खलीफा के सामने और लोगों के सामने तकरीर करना शुरू की तो सब लोग रोने लगे और उन्होंने बताया कि तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने कालीन से जुदा होना नहीं चाहते हो, तुम अपने नरम बिस्तरों से जुदा होना नहीं चाहते हो। हम अपने ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं कि तुम अपने मोबाइल से नहीं निकलना चाहते, तुम अपनी कारों से नहीं निकलना चाहते, तुम अपने कारोबार से, तुम अपने इकोसिस्टम से बाहर नहीं आना चाहते, तुम अपनी जरा भी जिंदगी की रफ्तार को और उसकी गुफ्तार को चेंज नहीं करना चाहते। देखो मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है,
जब उन्होंने झंझोड़ा खलीफा को, तो सब लोग उन्होंने लगे, खलीफा ने भी बोला हाँ ठीक है हम करेंगे, कुछ करेंगे। लेकिन मैंने पहले ही अर्ज किया कि खलीफा रबर स्टैम्प था उस जमाने में, कुछ उसकी हकीकत थी नहीं। क्या हुआ ना कि जब भी इस दुनिया में बादशाहत और खिलाफत अल्लाह के लिए होगी तो अल्लाह उसको आगे बढ़ाएंगे और उसके जरिए खैर वजूद में आएगा। लेकिन जब इस दुनिया में बादशाहत गद्दी बचाने के लिए होगी तो फिर ऐसे ही होगा जैसे आज हो रहा है। कितने अरब मुल्क हैं? कोई कहता 46 है, कोई कहता 47 है, जितने भी पकड़ लो चलो। लेकिन आज कोई है जो जालिम के सामने खड़ा होकर कहे कि तुम जालिम हो, तुमने जुल्म किया है? कमाल की बात है। चैट जीपीटी का तज़किरा एक बार मैंने किया था ना, आप लोग एक और एक्सपेरिमेंट आपको बताता हूं। चैट जीपीटी खोलिए आप और उसमें लिखिए, डू पैलेस्टीनियंस हैव राइट टू डिफेंड देमसेल्व्स। आप सिर्फ इतना लिखिए, इसका मतलब यह है कि क्या फलस्तीनी अपना दिफा करने के हकदार हैं? आपको एक लंबा पैराग्राफ मिलेगा, इट्स कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा ऐसा है, मामला है और मामला ठीक नहीं है और ऐसा होना चाहिए और दुनिया के हालात ऐसे हैं। 50 किस्म की बातें आपको मिलेंगी उस पर। किस पर? चैट जीपीटी। फिर आप एक और बार सवाल पूछिए, है ना, कि डू इजराइलीज हैव राइट टू डिफेंड देमसेल्व्स। आपको फौरन जवाब आएगा, यस, व्हाई नॉट। तो ये है दुनिया, ऐसे ही है। इतने सारे लोग हैं लेकिन सब खाली है। तो खलीफा ने कहा ठीक है करेंगे, लेकिन कुछ हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। फिर इन्होंने कहा कि नहीं, ये तो मैं तो बैठूंगा नहीं। इन्होंने पढ़ना लिखना त्याग दिया, पढ़ाना लिखाना त्याग दिया। चीफ जस्टिस थे, काजी थे, छोड़ा, सब निकले, सल्जूकों के पास गए। उस जमाने में सल्जूक भी थे, इनके हुक्मरानी थी। बहरहाल वहां पर भी गए। वहां पर बात करते ऐसा हुआ कि हुक्मरान तो नहीं माने, लेकिन जब उन्होंने जुमा का खुतबा दिया मस्जिद के अंदर, तो किताबों में लिखा है कि सड़कों पर लोग दहाड़े मार मार कर रोए। ऐसा जज्बाती खुतबा, और इस तरीके से उन्होंने कुरान और हदीस और जमाने के हालात को रखकर इस तरीके से मुसलमानों को झंझोड़ा कि मुसलमानों की आंख खुल गई। और फिर लोग सड़कों पर आए, और जब लोगों ने बादशाहों के खिलाफ मुजाहरा शुरू किया तो बादशाह भी हलचल में आए कि अब तो हमारी गद्दी चली जाएगी। तो जब गद्दी बचाने के लिए, जब तक मेरी गद्दी किसी ना किसी तरीके से बची रहे, ऐसा उस जमाने में भी बहुत हुआ। मैं आपको बताता हूं, ये बात कब की है? 1099 कब की है? जब फलस्तीन हमारे हाथों से गया, तो उसके बाद ये हुआ। और फिर हालात बनते गए। उस जमाने में बहुत सारे हुक्मरान थे ऐसे जिन्होंने फलस्तीन पर ईसाई फौज हमला करने जा रही है और उनके साथ मुआहिदा किया। हलब का हुक्मरान था, उसका नाम था रिजवान। उसने बाकायदा ईसाइयों के साथ पीस ट्रीटी किया। क्या किया? पीस ट्रीटी, अमन मुआहिदा। भाई तुम हमको नहीं छेड़ना, उनसे सोना ले लो, अशरफी ले लो, हमारी गद्दी सलामत रहे। कुछ समझ में आ रहा है आजकल क्या हो रहा है? गद्दी हमारी सलामत रहे, आपको जो चाहिए ले लो, पेट्रोल चाहिए वो ले लो, आके हमारे मुल्क में फौज अपनी बसा लो, सब चलेगा, हमारी गद्दी क्या करो, सलामत रखो। तो वो उस जमाने में अपने सगे भाई के साथ लड़ रहा था कि गद्दी पे मैं बैठूंगा, वो कहता था गद्दी पर मैं बैठूंगा, और फिर उसने अपने ही भाई को मरवा दिया, कत्ल कर दिया। बहरहाल हालात बनते गए। अब एंट्री होती है एक और इंसान की, इसका नाम था वदूद। ये कमांडर था। अब इसने क्या किया कि जब राय आम्मा बन गई, लोग बहुत ज्यादा प्रोवोक हो गए कि नहीं, खलीफा को कुछ करना चाहिए, है ना। तो फिर उसने कहा ठीक है फौज भेजते। तो उसने फिर एक कमांडर को भेजा और फिर कई जंगें हुई। ये सब हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के पैदा होने से भी पहले का है। अभी सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन जिद्दोजहद उससे पहले शुरू हो चुकी है। तो वदूद वो जो कमांडर था, उसने कई जंगें की और फिर मुसलमानों को जंगों में फतेह भी होना शुरू हो गई। यहाँ तक कि फलस्तीन का जो बादशाह नामजद था, यानी फलस्तीन को जो
सलीबियों ने फतेह किया था तो वो किसी एक मुल्क के लोग नहीं थे, उसमें फ्रेंच भी थे, उसमें इंग्लिश भी थे, उसमें इटालियन भी थे, हर मुल्क के लोग थे उसमें, है ना। तो उन लोगों ने मिलकर एक बादशाह मुकर्रर किया कि भाई ठीक है तुम रूल करो, यहाँ अंडर आवर कमांड, हमारे छत्र छाया के अंदर आप रूल करो। तो उस बादशाह से भी डायरेक्ट जंग हुई और वो बादशाह हारा जंग में। मुसलमानों का भी बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन मुसलमानों को अल्लाह ने फतेह दी। अब ये बंदा, ये वदूद है, इसको बुलाया इसी रिजवान ने जिसने अपने भाई को मरवाया है, इसने बुलाया और जुमा के दिन मस्जिद के अंदर कैसे हुआ, क्या हुआ, वदूद कमांडर के ऊपर एक बंदा टूट पड़ता है और खंजर से मारकर उसे हलाक कर देता है। मुसलमानों के शहर में, मुसलमानों के खलीफा की मौजूदगी में जुमा के दिन। ये कैसे मुमकिन है? हम सबको पता है ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि ये जिन लोगों को टैक्स देता था कि हमारी गद्दी सलामत रहे, उन लोगों ने कहा देखो वो आ रहा है तुम्हारे पास, उसने हमको हराया है, अब उसका जनाजा निकलना चाहिए। अच्छा, ये थोड़ा सा मुश्किल भी होता है क्योंकि हम लोग इस तरह के ट्रैप में फंसे नहीं है ना, कभी ना बूबी ट्रैप में फंसे, ना हनी ट्रैप में फंसे, ना मनी ट्रैप में फंसे। तो मनी ट्रैप में जब तक हम फंसे नहीं तब तक हमको उसकी आजमाइश की सख्ती का अंदाजा नहीं है। लेकिन जब हम फंस जाएं, जब हमारा कोई लूज एंड किसी के पास हो, वो हमें ब्लैकमेल करे और अब हम साबित कदम हो जाएं, है ना, ये है असल अजीमत की बात। कि ठीक है बदनामी होगी, गद्दी जाएगी, लोग मुंह पर थूकेंगे, लेकिन मुसलमानों का सौदा नहीं कर सकता, इस्लाम का सौदा नहीं कर सकता। बहुत मुश्किल काम है। इलेक्शन में पता चलता है कि नहीं चलता है। हाँ, जब लोग पर्चियां ले लेके घर पर आते हैं कि ये आपकी वोटिंग की पर्ची, आपकी वोटिंग की पर्ची, तो उसी वक्त सौदे भी हो जाते हैं। आप लोग ऐसा देख रहे हैं मुझे जैसे मैं किसी तीसरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। ये मुमरा में ही होता है, ये भिवंडी में होता है, ये मीरा रोड में होता है, कलवा में होता है या नहीं होता ये नहीं पता, लेकिन मुमरा में तो पक्का होता है। हम सब जानते हैं क्या रेट चलता है इलेक्शन के टाइम पर। अब जरा आते हैं उस आयत की तरफ जो आयत मैंने तिलावत की। हम ये सोचते हैं कि हुकूमत करे, है ना, सऊदी के पास इतना पैसा, दुबई के पास इतना पैसा, है ना, और फला कतर के पास इतना पैसा, बहरीन के पास इतना पैसा, इनके पास इतना पैसा है, तेल है। ये लोग पेट्रोल बंद क्यों नहीं कर देते हैं अमेरिका में, है ना। मतलब हमारे ऐसे जो है ना आइडियाज आते हैं दिमाग में कि पूछिए मत, पेट्रोल बंद कर दे अभी सब सही हो जाएगा। देखो शाह फैसल ने किया था ना, तो शाह फैसल ने किया, उसके ही रिश्तेदार ने उनको गोली मारी, है ना। तो मुसलमान मरने से डरने लगा है आजकल, मरने से डरने लगा है। मुसलमान कभी भी मरने से डरता नहीं। देखो ना, फोटोज आ रहे हैं लोगों के, वीडियो आ रहे हैं, फोटो आ रहे हैं, 10 मर गए फैमिली के, 15 मर गए फैमिली के, 50 मर गए, लेकिन इन्नल्लाह मअस साबिरीन पर जम के दिखाया कि हाँ अल्लाह आपके फैसले से हम राजी हैं। उससे ज्यादा जो है ना बुरी बातें और नाशुक्री की बातें तो हम लोग कर रहे हैं, जितना वो लोग बर्दाश्त कर रहे हैं उससे ज्यादा हम बातें कर रहे हैं खाली। तो बहरहाल अब देखिए, ऐसा ही कुछ हुआ था किसी जमाने में। हम लोगों की निगाह जाती है हुकूमत की तरफ, हमारी निगाह जाती पावर की तरफ, है ना, और हमारी निगाह चाहती वसाइल की तरफ। जाना भी चाहिए, लेकिन ये सेकेंडरी है। वसाइल है, जरूरी है वसाइल, लेकिन वसाइल बगैर विजन के किसी काम के नहीं। कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक जालिम बादशाह का तज़किरा किया जिसका नाम है जालूत। क्या नाम है? जालूत। और उस जमाने में बनी इसराइल थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम उस वक्त जवान बच्चे थे। तो बनी इसराइल जब अल्लाह की तरफ से यह हुक्म आया कि जाके तुमको उससे लड़ना है, क्या करना है? जालूत से लड़ना है। तो वो जालूत बहुत भारी भरकम था, मतलब हरक्यूलिस टाइप का, मोटा तगड़ा एकदम, है ना, रुस्तम पहलवान हमारे हिसाब से समझ लीजिए। तो अब उससे लड़ना है जाकर। तो मेरे जैसे लोग, मेरे अरे साहब हालात ठीक नहीं है, मुआशी बहरान का शिकार है हम लोग, और देखिए ना कितनी गर्मी पड़ रही है ना, पैसे भी नहीं है,
इतना दूर जाएंगे, बताओ इतना दूर जाएंगे लड़ने के लिए, अभी तो वो बहुत दूर है, अभी हम पर कोई खतरा नहीं है, क्या करेंगे वहां जाकर, है ना। समझ में आ रहा है आजकल यही है ना, बहुत दूर है, कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही उस वक्त के लोगों ने कहा। उस वक्त तो बनी इसराइल ही थे, सारे यहूदी ही थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके ऊपर एक लीडर मुकर्रर किया, एक ऐसे आदमी को जो पैसे वाला नहीं था, रुतबे वाला नहीं था, ठाट बाट वाला नहीं था, है ना। उसको थोड़ा सा मैं अगर आजकल के हिसाब से बताना चाहूं तो वो एक अंसारी साहब थे। कौन साहब थे? अंसारी साहब थे, जिनको अमीर बना दिया गया लश्कर का, और उस लश्कर में खान साहब हैं, सैयद साहब हैं, सिद्दीकी साहब हैं, शेख साहब हैं, फला साहब हैं, और अमीर साहब कौन बन गए? अंसारी साहब बन गए, जो कि पैसे वाले भी नहीं है ना। पैसा तो सलाम करता ही है, जाहिर सी बात है, लेकिन पैसा भी नहीं है उनके पास। लेकिन क्या है उनके पास? उसको अल्लाह कुरान में साफ साफ बयान करता कि तुम्हारे पास, जैसे ये ज़ैनुल इस्लाम अल हरवी थे, है ना, इनके पास पैसा था नहीं था, लेकिन इनके पास इल्म था, है ना। और चलो हम मान लेते हैं कि वो खान साहब है तो तंदुरुस्त भी रहे होंगे, भाई पठान लोग तो माशाअल्लाह, है ना, ऐसे भूख दे तो हमारे जैसे लोग उड़ जाएंगे। तो पठान का ईमान और पठान का जिस्म दोनों बहुत पसंद अल्लाह की तरफ। और उसकी वजह यह है कि वो लोग बदनिगाही नहीं करते, वो लोग जो है ना फहाशी से बहुत दूर रहते, बहुत दूर है। तो अल्लाह ने उनकी सेहत की हिफाजत जो अगर चाहता है ना, तो वो अपने आप को फहाशी से बचा ले, अपने आप को स्क्रीन की गंदगी से बचा ले, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला वैसे ही उसकी सेहत की हिफाजत कर दे। बहरा तो अल्लाह ने फरमाया कि हमने तालूत को तुम पर हुक्मरान, तुम्हारा कमांडर बना दिया है, और वज़ादहू बस्ततन फिल इल्मी वल जिस्मी, अल्लाह ने उनको फजीलत दी है दो चीजों में। नंबर एक, वो इल्म वाले हैं। कौन हैं? वो मौलाना साहब हैं, वो आलिम साहब हैं, वो इल्म है उनके पास, कुरान और हदीस का इल्म है। वज़ादहू बस्ततन फिल इल्म। अब जरा आप एक निगाह दौड़ाइए, जिन मुसलमान बादशाहों की तरफ हमारी निगाहें जाती हैं, बस्ततन फिल इल्म है, कोई है इल्म वाला? बल्कि इल्म वालों को जेल में डालने वाले हैं ये लोग। अब इससे ज्यादा तो मैं बता नहीं सकता हूं, आप लोग ढूंढ लीजिए। इल्म वालों को, बोलने वालों को जेल में डालने वाले हैं ये लोग। तो इल्म नहीं है आज जिन लोगों की तरफ हमारी निगाहें पड़ रही हैं, उनके पास इल्म नहीं है। वल जिस्म, और अल्लाह ने उनको जिस्म के एतबार से भी मजबूत बनाया है। पैसा है नहीं है, वसाइल है नहीं है, टैंक है नहीं है, बमबारी जो है तैयारे हैं नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन दो चीजें दी हैं अल्लाह ने। क्या दिया है? बस्ततन फिल इल्मी वल जिस्म, दो चीज दी है। अब अल्लाह ने हुक्मरान बनाया तो आधे तो पहले ही कट गए, एलीट लोग। कौन लोग कट गए? बड़का लोग, जिसको हमारे जमाने में कहते हैं ना, बड़े बड़े लोग, भाई खान साहब लोग, सैयद साहब लोग, पैसे वाले, और फला साहब फला। भाई आप लोग बुरा नहीं मानना, मिसाल देने के लिए कहता हूँ, है ना, किसी को इंडिविजुअली नहीं कुछ कहता हूँ। तो उस जमाने के जो बड़ी नस्ल वाले थे, माल वाले थे, ताजिर लोग थे, पैसे वाले थे, और इल्म नहीं था, है ना, वो उन्होंने क्या किया? अरे ये इसलिए हमारा कमांडर बनेगा, आधे पहले ही कट गए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक और इम्तिहान दे दिया कि जा रहे हो इतना दूर, जाओ, रास्ते में भूख लगेगी, प्यास लगेगी, एक नहर आएगी, इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर, कुछ भी हो जाए पानी नहीं पीना है वहां से। प्यास लगी है और पानी पीने से मना किया जा रहा है, समझ में आने वाली बात नहीं है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ईमान का लेवल चेक कर रहे हैं कि क्या लेवल है, कितना हुक्म मानने के लिए तैयार हो। समिअना व अताना कैसे करोगे? सुनोगे और मानोगे फौरन, कैसे करोगे? करके तो दिखाओ। फमन शरीबा मिन्हु फलैसा मिन्नी, अगर किसी ने वहां पानी पी लिया तो फिर अब वो डिस्क्वालीफाई हो गया, डिस्क्वालीफाई, अब वो आगे जंग में नहीं जा सकता। वमन लम यतअमहु फइन्नहु मिन्नी इल्ला मन इख्तरफ गुरफतन बियदी, और जो नहीं पिएगा वहां पर पानी, वहां से अपने आप को ग़िज़ा नहीं देगा। अभी देखो ना लॉजिक क्या कहता है कि भूखे हैं, प्यासे हैं, सामने नहर का पानी है,
पानी पियो ताकि दुश्मन से लड़ने की ताकत पैदा हो। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये जो अल्लाह का मामला है ना, ये अजीब ही मामला है। ये पत्थर पर, पेट पर पत्थर बांधने वालों को अल्लाह जिता देता है, उन लोगों के खिलाफ जिनके पास तोशे भरे रखे हुए। अल्लाह का निजाम ही अलग है। अल्लाह देखता है मुझे चाहने वाले कितने हैं, मेरे लिए कुर्बानी देने वाले कितने हैं, ये देखते हैं अल्लाह। अल्लाह को वसाइल से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, इधर ज्यादा है इधर कम है, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। 313 एक तरफ है, 1000 एक तरफ है। लॉजिक ही ये कहता है कि भाई छोड़ो ना, कैसे भी कुछ करके मांडवाली कर लो, लॉजिक ही यही कहता है। लेकिन यहां लॉजिक की बात ही नहीं है। तो अब ये नहर आई तो अल्लाह की तरफ से इजाजत थी कि 1-2 घूंट पी लोगे तो अलाउड है, बस उससे ज्यादा नहीं। इल्ला मन तरफा गुरफतन बियदिही, वो भी ऐसे मुंह मत डाल देना नहर के अंदर, ऐसे चिल्लू में लेके पीना। नहीं तो बोले कि साहब मुंह डाल दिया है, जब तक पीते रहेंगे 1 घूंट है ना। बहरहाल वहां पर लोग पहुंचे तो कुछ लोग मेरे जैसे, वो लोग टूट पड़े उस पर, खूब भर भर के पानी पिया उन्होंने और बोला अरे ये एक तो वैसे ही इसको है ना। कुछ लोग जो निकल गए थे साथ में कि चलो देखते हैं, थोड़ा दिखने में डैशिंग लगता है ये है ना, और मौलाना साहब भी हैं और थोड़ा सा बॉडी भी है, चलो देखते हैं क्या होता है ना। ऐसे लोग जो थे जब वो वहां पहुंचे उस नहर के पास तो खूब पानी पिया उन्होंने, खूब पानी पिया, और पानी पीने के बाद बेसुध होकर पड़े हो गए, डिस्क्वालीफाई हो गए, आगे जा ही नहीं सकते। फशरिबू मिन्हु इल्ला कलीलम मिन्हु, कलीलम है कलीलम। अक्सर लोगों ने वहां पानी पी लिया, थोड़े से लोग बचे। क्या बचे? थोड़े से। वो छन्नी से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने छान दिया, कचरा हटा दिया, और जो असल चीज थी उसको अल्लाह ने बाकी रखा। अगर आज भी अल्लाह की ये छन्नी आ जाए तो हम लोग छन जाएंगे या कचरे में गिने जाएंगे? हम सब सोच रहे, जो हमारे हालात हैं, जो हमारा सोना है, जो हमारा जागना है, जो हमारे पैसे के खर्च करना है, जो हमारे बड़े बड़े डायलॉग है, जो हमारी प्लानिंग है ना, और जो हमारी बड़ी बड़ी बातें हैं रात के 2-2, 3-3 बजे तक जो चलती हैं, और ऐसी ही ये बातें चलती रही तो इंशाअल्लाह एक ना एक दिन ऐसा होगा कि बातिल को शिकस्त होगी। इतनी खतरनाक हमारी बातें। तो अगर आज अल्लाह की ऐसी कोई छन्नी आ जाए तो अल्लाह माफ करे, मुझे तो नहीं लगता कि मैं बच पाऊं। अल्लाह हम सबको तैयार होने की तौफीक अता फरमाए। बस अब सब वापस हो गए, डिस्क्वालीफाई हो गए, बस भाई अब अपने से नहीं हो सकता, तुम लोग भी जाके जो करना है कर लो, तुम ही लोग कर लो। वैसे भी अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ आने ही वाली है। क्या डायलॉग मारा उन लोगों ने, वैसे भी अल्लाह की मदद तो तुम्हारे साथ आने ही वाली है। जैसे हम लोग सोचते हैं कि बहुत शहीद हो रहे हैं वहां पर, अल्लाह की मदद तो आने ही वाली है, हमको कुछ करने की कोई जरूरत नहीं। तो अब लोग आगे बढ़े, जो थोड़े से बचे थे, कलीलम मिन्हुम, वो लोग आगे बढ़े। अब देखा तो फौज, और वो जो था बॉडी, जो जिससे लड़ने के लिए गए थे जालूत है ना, वो इतना मोटा तगड़ा और पूरा लोहे से एकदम बंद था, बख्तर बंद, यानी गोया के चलता फिरता टैंक था। एकदम तैयार होके आया था और सबसे आगे खड़ा था। और वो पर्सपेक्टिव ऐसा था ना कि जैसे एक आदमी आगे खड़े हो और उसकी फौज थोड़ा सा उससे दूर खड़ी होगी ना, तो ये बहुत बड़ा लगेगा। अब कभी ऐसा देख लेना, ड्राइंग भी कर सकते हैं आप लोग, कि एक बंदा बहुत आगे खड़ा हो और उसके पीछे जो लोग आए हैं वो बहुत पीछे खड़े हैं, तो चूंकि गैप बहुत ज्यादा है ना, इसलिए हमारी निगाह का जो पर्सपेक्टिव है वो ऐसा जाएगा कि ये बहुत बड़ा है। तो इस तरीके से स्ट्रेटेजिकली वो खड़ा हुआ और बोला आओ। उस वक्त हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अभी नबी नहीं बने थे, टीनेजर थे। क्या थे? टीनेजर थे, नौजवान। एक तो हमारे यहाँ के भी नौजवान होते हैं, हमारे भी बच्चे नौजवान होते हैं। हमारे बच्चों की पहचान क्या है? तेरा पबजी का लेवल क्या है ना, और तेरे इतने फॉलोवर हैं, तेरे कितने, वो वीडियो को कितना लाइक मिला, उसको कितना शेयर मिला, और नाउज़ बिल्लाह तूने उसको पटाया क्या, तूने इसको पटाया क्या। ये हमारे नौजवानों का लेवल है। गिनती ऐसे होती है ना हमारे यहाँ। तो
उस जमाने में भी नौजवान थे जो अपने आप को अल्लाह के लिए कुर्बान करने को तैयार थे। तो ये वाकया तौरात में भी मिलता है ना। आज की जो तौरात मौजूद है उसमें भी ये वाकया मिलता है और कुरान में भी अल्लाह ने इसको बयान फरमाया। फहज़मूहुम बिइज़्निल्लाह। अब अल्लाह फरमाते हैं वो जो थोड़ी सी जमात थी उन्होंने उस लश्कर को जो है ना हरा दिया। वक़तल दाऊद जालूता, और दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल कर दिया। कैसे कत्ल किया? एक पत्थर लिया, पत्थर, और उस जमाने में जैसे भी गुलेल टाइप की जो कुछ रही होगी उससे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने निशाना लगाकर मारा और उसकी खोपड़ी में यहां से घुसा और पीछे से बाहर हो गया। एकदम वो जैसे स्नाइपर गेम्स में हेडशॉट खेलते हो ना आप लोग, कुछ लोग हंस रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे ही दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसको हेडशॉट दे दिया बिल्कुल, और वो धड़ाम से गिर गया। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन थोड़े से जमने वाले लोगों पर अपनी मदद उतारी। वक़तल दाऊद जालूता व आताहुल्लाहुल मुल्क वल हिकमता। अब आगे फरमा रहे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि पहले अल्लाह ने उनको क्या दिया था, जिनके साथ ये आए हैं, क्या दिया था? इल्म दिया था और बॉडी अच्छी दे दी। अब जाओ, अब दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में फरमा रहे हैं अल्लाह ने उनको फिर बादशाहत भी दी और अल्लाह ने उनको हिकमत भी अता फरमाई, दानाई भी अता फरमाई। वअल्लमहु मिम्मा यशा वलौला फज़लुल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअदिन लफसदतिल अर्द। ऐसे ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला बाज अच्छे लोगों को इस्तेमाल फरमाकर बाज बुरे लोगों की काया पलट करते हैं, बाज अच्छे लोगों को खड़ा करते हैं ऐसे छान कर, और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कायनात का निजाम बदलते हैं। और ऐसा ना हो तो लफसदतिल अर्द, जमीन बर्बाद हो जाए, जमीन में फसाद मच जाए। वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अब देखिए कितना बड़ा इवेंट हुआ है ना। पहले तो जो है अल्लाह की तरफ से कमांडर बनाया गया तो खुद ही कौम ने बेइज्जत किया। उसके बाद जो लोग, आधे लोग इखलास से निकले, बाकी लोग निकले चलो देखते हैं क्या होगा, फन, लेट्स हैव फन, फन के लिए निकले, गए और खूब पानी पिया, और वो अब थोड़े से बचे, ये आगे चलकर अल्लाह ने इनको फतेह दी। इतने बड़े इवेंट को अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कितनी जाने गई होंगी इसमें, कितने अच्छे लोगों को बेइज्जत किया गया होगा, है ना, कितने बच्चे इसमें कुर्बान हुए होंगे। सब कुछ होने को अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये अल्लाह का इंसानों पर फज़ल है। क्या है? वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअदिन लफसदतिल अर्द। आगे फरमाते हैं वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया वालों पर बड़ा मेहरबान है, बड़ा मेहरबान। ये अल्लाह की मेहरबानी है। और आगे फरमाया आखिर में जब आयत है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब्र करने वालों के साथ है। फहज़मूहुम बिइज़्निल्लाह व क़तल दाऊद जालूता व आताहुल्लाहुल मुल्क वल हिकमत व अल्लमहु मिम्मा यशा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हमारी निगाह गलत उठ रही है। हम देख रहे हैं वसाइल वालों को, हम देख रहे हैं तेल वालों को, हम देख रहे हैं किसकी करेंसी कितनी मजबूत है। चेंज यहां से नहीं आएगा, चेंज आएगा इल्म वालों से, चेंज आएगा सेहतमंद लोगों से, चेंज आएगा हिकमत वालों से, और चेंज आएगा आवाम से। आवाम जो है ना, पीआर जो होता है ना, वो बहुत खतरनाक चीज है। जैसे उस जमाने में 1099 के बाद 1187 के बीच में जब मैंने तस्करा फरमाया भी किया कि जो ज़ैनुल इस्लाम अल हरवी हैं और वो जो कमांडर वदूद हैं, इन तमाम लोगों को खड़ा किया किसने? आवाम के दबाव ने। आवाम के दबाव, आवाम ने जब दबाव डाला खलीफा पर, तो खलीफा ने कहा आप अपनी गद्दी बचाओ, क्योंकि जिनको हम टैक्स दे रहे हैं वो तो बाद में अगर हमारी गद्दी उखाड़ेंगे, ये आवाम आज ही उखाड़ देगी हमारी गद्दी। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आवाम के दबाव का असर होता है। अगर आवाम बिक जाए, अगर आवाम जो है ना वो उसके अंदर करप्शन आ जाए, तो फिर हुक्मरानों के करप्शन को कभी भी इल्जाम नहीं देना चाहिए। क्योंकि छोटा सा छोटा इंसान जो बहुत उसके पास वसाइल भी नहीं है, बहुत बड़ा ज्यादा इन्फ्लुएंस भी नहीं कर सकता है, वो भी अपने आप को बेच देता है 100 रुपए में, 1000 रुपए में, है ना, 500 रुपए में आपके स्कूल की फीस हम भर देंगे, ऐसा कर दिया लोगों ने। यहाँ तक के सोचो ना, मूसा अलैहिस्सलाम पर जिना का इल्जाम लगवाया गया, किसने लगाया था? किसने लगाया था? उन्हीं की कौम की खातून ने लगाया। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अजीजों और दोस्तों, निगाहें बदलने की जरूरत है। और
तनकीद छोड़ना पड़ेगा। अभी एक बंदा है पड़ोस के मुल्क का, वो एकदम पागल सा हो गया, वो हाथ दौड़कर उलमा और मुफ्तियान के पीछे पड़ गया है कि तुम ही लोग जाके अभी फलस्तीन को फतेह करो, नऊज़ बिल्लाह, तुम्हारा ही सब तुम्हारा किया जा रहा है। पागल हो गया एकदम से, वाकई में पागल हो गया। हर चीज का जिम्मेदार एक आलिम है। तो ऐसे ही भिवंडी में एक वाकया बता के फिर इंशाल्लाह खत्म करता हूँ, ज्यादा ही हो गया टाइम। तो भिवंडी में एक साहब है, उन्होंने जो है चाय की दुकान पर बैठे हुए थे और शुरू पड़ गए, फला मौलाना साहब ऐसे, फला ऐसे, फला ऐसे, ये ऐसे, वो ऐसे। देखो ना, पूरा शहर ही ऐसी टाइप के मौलाना लोगों से भरा पड़ा है। मैंने कहा यार ये तो बहुत मतलब नया आपने नॉलेज दे दिया मुझे। ऐसा कीजिए ना कि आप शादीशुदा हैं? हाँ, मेरे 2 बच्चे। मैंने कहा भाई वो जिस टाइप का आलिम आपको चाहिए है, उस टाइप का आलिम आप क्यों नहीं अपने नस्ल में पैदा कर लेते? तो आपको एक सेट ऑफ क्वालिटीज का आलिम चाहिए, ऐसा होना, ऐसा होना, ऐसा होना, ऐसा होना। तो तुम नामर्द तो नहीं हो, है ना, तुम शादीशुदा हो, तुम्हारे घर में एक औरत है, तो एक आलिम वैसा पैदा क्यों नहीं कर लेते आप? कितना आसान है सबको एक मर्तबा झाड़ू लगा देना। ये जमीयत वाले और ये जमात इस्लामी वाले और ये फला वाले और फला वाले, सबको एक झाड़ू से झाड़ना बहुत आसान है, लेकिन कुछ वाकई में करना बहुत मुश्किल काम है। चंदा खा जाते हैं लोग, फलस्तीन के नाम पर चंदा करके खा गए लोग, अब भी इसी वक्त में खा गए। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, बोलो कम करो ज्यादा, करेंगे इंशाअल्लाह। अपने आप को बदलने से इब्तिदा करो, इल्म की तरफ आओ, खुद भी इल्म की तरफ आओ, अपने बच्चों को भी इल्म की तरफ लाओ। कुरान इल्म है, तिबियानन लिकुल्ली शै है। अल्लाह फरमाते हैं इसमें हर चीज की वजाहत है। इंशाअल्लाह देखिए, इस संडे से जैसे हमारे आपकी मस्जिद में तफसीर कुरान होती थी पहले इतवार को, है ना, तो इंशाअल्लाह इस इतवार से दोबारा उसका आगाज हो रहा है। फिलहाल ये सोचा गया है कि महीने में 2 संडे या 1 संडे करेंगे, जैसी फुर्सत मिले, क्योंकि मेरी भी मसरूफियत आप लोग जानते ही हैं। वालिद साहब काफी बीमार हैं, बिस्तर पर हैं, और वो बहुत ही ज्यादा बीमार है। उस वक्त उनके पास हमेशा रहना पड़ता है, तो वक्त कम मिल पाता है। तो इंशाल्लाह कोशिश ये की गई है कि इस हफ्ते से उसकी इब्तिदा की जाए। 3 तारीख को होगा संडे, परसों, तो 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक इंशाल्लाह ये प्रोग्राम होगा। और मस्तूरात के लिए यहाँ बगल में हस्बे दस्तूर इंशाल्लाह नज़म रहेगा, तो आप लोग भी शरीक हो और मस्तूरात को भी लाने की फिक्र करें। खाना वाना जो भी है पहले से सब सेट करके 3:30 बजे से पहले पहुंच जाए, ताकि हम इल्म हासिल करने वालों में से शामिल हो जाएं और कुरान की तरफ लौटें, ताकि हमें कुरान से रहबरी मिले, कुरान को समझे। अल्लाह हम सबको खूब खूब अमल की तौफीक अता फरमाए।